ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती, वाह यज्ञ इसने ही बनाती ये साकार स्मृति। जो महानता के सूचक हैं, जो मैं समझता गया इन बातों को। फिर एक वहां पर मरगोल होता था, गोल जगह होती थी, उस पर कैनापी जैसी बनी हुई थी। मैं जब नहा धो के तैयार होके बाबा से मिलने आया, बाबा वहां बैठे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं वहां जाके बैठा। बाबा कहते हैं, आज की मुरली सुनी, बहुत वंडरफुल थी। आज की मुरली बहुत वंडरफुल थी। बाबा ने क्या नहीं सुनाया? बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्या कमी थी उसमें? उसका नाम ही है सुंदर। अत्यंत सुंदर था वो, और उसको सब चीज प्राप्त थी, इत्यादि इत्यादि। तो फिर भी गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आते हैं साधारण तन में आते हैं, और जो मूढ़मती लोग हैं जानते, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये था, बाबा बता ऐसे रहे थे कि वो शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। शिव बाबा ने कितना ये अनमोल ज्ञान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बनावट से कोई बात कहता है, वो चल नहीं पाती। नेचुरल वे में हर एक बात बाबा के मुख से ऐसे निकलती थी। शिव बाबा के बारे में इशारा हमेशा बाबा देते थे। तो बाबा की बात से मुझे लगा कि देखो, बाबा 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 याद है, लेकिन बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन था? नर से नारायण, उसको किसने बनाया? ये लोगों को नहीं मालूम। बच्चे, ये तुम्हें बताना है। ये बाबा ने मुझे कहा, ये तुम्हें बताना है। जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ और वो शिव बाबा आए, कमरे में लाइट हुई और बाबा को नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। कोई तारे तारे से थे, आते थे, महल थे, कोई शहजादा कोई शहजादी बन जाते थे, और बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। ये बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो मुझे बाबा ने कहा, ये तुम्हें बताना है। मेरे तो कपाट खुल गए, ये मुझे बताना है। अच्छा। फिर बाबा ने कहा, और कितनी बातें बतानी हैं? बच्चे समझते हो, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ज्ञान का बिल्कुल। देखो ना, भगवती सीता, उसको कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता, और उस भगवती सीता के लिए कहते हैं उसको चुराया रावण। वो राम कैसा आदमी था जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठा, समझा? तो ये कितनी गलत बातें कहते हैं। बच्चे, ये सब बताना है। ठीक है, ऐसे बताते गए बाबा। मैं कोई डायरी पेंसिल तो लेके बैठा नहीं। डायरी पेंसिल वैसे भी आज तक मैंने रखी नहीं। बुद्धि रूपी डायरी में ही लिखता हूँ, सीधा डायरेक्ट। तो सुन रहा था मैं। फिर बाबा ने कहा, जब ये सारी बातें लोगों को कहोगे, लाठियां मारेंगे लोग, लाठियां। साथ में ये कह दिया, सिर पर तुम्हारे लाठियां मारेंगे। तुम कहोगे राम की सीता नहीं चुराई गई, खुश नहीं होंगे कि अच्छा कैसे आप कहते हो, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम हमारे शास्त्र का खंडन करते हो। तुम कौन नया आदमी आया, तुम्हें क्या पता है? अरे ऋषि मुनि वगैरह वाल्मीकि जैसे रामायण लिख गए, संत तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी, पन्ने सारे काले कर दिए जो कुछ भी समझो। और आज तुम छोटे थे व्यक्ति, वो कहते हैं ना, नन्ही सी जान और गज भर जबान, तुम बोलते हो, ये क्या गलत बात कहते हो?
लाठियां मारेंगे, फिर लाठियां खानी पड़ेंगी। लाठियां खाओगे? अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं थी, पहले लाठियां खिलाने की बात पाओ। आपको तो टोली मिलती है, मुझे ऐसे लगा, मुझे तो लाठियां लगी। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा बाबा डरते तो नहीं हो? मैंने कहा किस बात से डरूंगा, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपकी छत्र छाया से काम करूंगा, आपके संरक्षण में, मुझे किस बात का डर है? सच कह रहे हो सोच के? मैंने कहा सोच के कह रहा हूं, ये जीवन आपका है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। हाँ जी, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। लाठियां खाने के लिए आप कहेंगे, लाठियां खाऊंगा। गोलियां खाने के लिए कहेंगे, गोलियां खाऊंगा। तुम शांति दो